पिछले 9 सालों से बीजेपी हमारे देश पर शासन कर रही है। विपक्षी पार्टियों को धीरे धीरे समझ में आया कि बीजेपी सरकार ना तो संविधान की मंशा के अनुरूप शासन कर रही और ना ही उसकी रुचि स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व पर आधारित समावेशी भारत के निर्माण में है। बीजेपी सरकार ईडी और सीबीआई जैसी एजेंसियों का इस्तेमाल विपक्षी पार्टियों को कमजोर करने के लिए कर रही है। इसके अलावा उसकी नीतियां सरकार के साथ साठगांठ पर अपना उल्लू सीधे करने वाले पूंजीपतियों को बढ़ावा देने वाली है। वो प्रजातांत्रिक अधिकारों को भी कुचल रही। उसकी राजनीति राम मंदिर, लव जिहाद, गाय, गौमांस और पहचान से जुड़े मुद्दों के अलावा हमारे एक पड़ोसी देश पर अति राष्ट्रवादी कटु हमले करने पर केंद्रित है। उसकी नीतियों से आम लोगों और विशेषकर गरीब और कमजोर वर्गों की परेशानियां बढ़ रही हैं। चाहे वो नोटबंदी हो, कुछ घंटों के नोटिस पर देशव्यापी कड़ा लॉकडाउन लगाने का निर्णय हो, बढ़ती हुई बेरोजगारी और महंगाई हो, या दलितों, आदिवासियों, महिलाओं और धार्मिक अल्पसंख्यकों के दमन में बढ़ोतरी हो, इन सब से आम लोगों को ढेर सारी परेशानियां भुगतनी पड़ रही हैं। बीजेपी इस देश की सबसे धनी पार्टी है। इसने इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए अकुल धन इकट्ठा कर लिया है। पीएम केयर फंड भी पार्टी की तिजोरी करने का साधन बन चुका है। इसके अलावा पार्टी को आरएसएस और उसके अनुषांगिक संगठनों के लाखों कार्यकर्ताओं के रूप में प्रचारकों की एक विशाल फौज उपलब्ध है। ये सभी चुनाव के दौरान उस वैसे भी बीजेपी के लिए काम करती हैं जैसे कि वो चाहती है। सबसे पहले उसने एनडीए को ड्रीप फ्रीजर से बाहर निकाला। इसमें 38 पार्टियां शामिल हैं, जिनमें से कुछ को छोड़कर सभी अनजान हैं। एनडीए के सम्मेलन में जो बैनर लगाया गया उसमें केवल शीर्ष नेता का चित्र था और बाकी पार्टियों के नेता उनके आगे दंडवत कर रहे थे, यानी कि प्रधानमंत्री मोदी का ही फोटो था। विपक्षी गठबंधन को इंडिया का नाम देने का निर्णय सचमुच बेहतरीन था और इससे बीजेपी और उसके साथी बहुत घबरा गए। उन्होंने विपक्षी पार्टियों को भला बुरा कहने के अलावा यह भी कहा कि इस नाम का इस्तेमाल अनुचित है। उनके अनुसार इससे चुनाव में मतदान भ्रमित हो सकते हैं। समाचार एजेंसी एनआई ने खबर दी है कि इस सिलसिले में दिल्ली के बाराखंबा पुलिस थाने में एक शिकायत भी बीजेपी नेताओं ने दर्ज करवाई है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि विपक्षी पार्टियों के इंडिया का विरोध हमारी सभ्यता के समावेशी मूल्यों का विरोध है। भारत का संविधान भी देश की सभ्यता के विकास का नतीजा है। इंडिया का विरोध सैमुअल हस्टिंगटन की सभ्यताओं के टकराव के सिद्धांत के अनुरूप है और संयुक्त राष्ट्र संघ की उस रपट के खिलाफ है जो सभ्यताओं के गठजोड़ की बात करती है, जो नेहरू के ऊपर दिए गए उदाहरण से मेल खाती है। हम केवल उम्मीद कर सकते हैं कि इंडिया हेमंत शर्मा जैसे लोगों की विघटनकारी राजनीति पर भारी पड़ेगा। आपको क्या लगता है, क्या इंडिया एनडीए को शिकस्त दे पाएगी या नहीं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। If you like this video, hit the like button and press the bell icon to never miss an update from M News.